चौथवें श्लोक में एकदम साफ भगवान ने बता दिया। 1 2 3 देखिए, लिखे हैं कि सर्वयेनेषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्त्या तासां ब्रह्म महतो निरहं बीज प्रदा पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां हैं अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। एकदम साफ बोलते शरीरधारी, उसमें ये पेड़ पौधे जीव जंतु ये सब आ जाते हैं। क्यों कि बीज को स्थापन करने वाला, उसमें शक्ति भरने वाला कौन है? ईश्वर है। और प्रकृति क्या है? क्षिति जल पावक गगन से मिला। ये 5 जो है प्रकृति से जो शरीर बनता है जिसका, जैसे पेड़ है, बिना प्रकृति का पेड़ बन नहीं सकता है, क्योंकि उसको जल भी चाहिए, उगेगा मिट्टी पर, है जल भी चाहिए, हवा भी चाहिए, अग्नि भी चाहिए, धूप भी चाहिए। अगर एक पेड़ को हम यहाँ गमले में लगा दे तो सूख जाएगा। तो इसीलिए प्रकृति से हर शरीर का, हर जीव का निर्माण होता है। और जब प्रकृति से जीव का निर्माण हुआ, उसके अंदर जो शक्ति संचार करती है। अब पेड़ तो ऐसे बढ़ेगा नहीं जब तक उसमें जीव प्रभावित नहीं किया जाएगा। ऐसे तो पेड़ कहाँ जाएगा? आदमी कैसे बढ़ेगा? कोई भी चीज, हम एक अन्न ही उपजाते हैं, गेहूं का बीज हमने डाल दिया, ठीक है, खाद पानी सब दे दिया, लेकिन उसको बढ़ाने वाला कौन है? ईश्वर। अपने आप बढ़ेगा नहीं, ईश्वर बढ़ा दिया, बढ़ गया, लेकिन उसके अंदर फल कहां से आएगा? वो भी ईश्वर। तो इसीलिए जीव को कभी भी निर्जीव मत मानो। आत्मा कभी निर्जीव नहीं होती है। हर शरीर को धारण करके वो प्रकृति के स्वरूप को लेकर आगे बढ़ती है और उसी से हमारा जो है कल्याण है। चलिए, हरिओम। नहीं, जब रोज का रोज वो बैठे आपके सत्संग में, हाँ, जब टाइम मिले, जितना समय तुम दोगे सत्संग में, बस उतना ही तुमको फायदा होगा जानकारी। देखिए दीदी, अब ये देखो, तुम किताबें पढ़ के हाँ। किताब पढ़ने से नहीं होगा। अगर आपको समुद्र के अंदर हीरे मोती और ढूंढना है तो समुद्र की गहराई में उतरना पड़ेगा। किनारे बैठ करके आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। और यही अध्यात्म का यही स्वरूप है। जो भी अध्यात्म में गहराई से जाएगा, अपने आप को निचोड़ेगा कि मैं क्या हूँ। सीधा प्रश्न है, मैं किस लिए आया हूँ? ये शरीर मेरा किस लिए मिला है? जब हम अपने आप में उतरेंगे तो हमारे अंदर से हर शक्तियाँ आगे बढ़ेंगी। खुली हुई मैदान में होता है ना, एक खिलाड़ी को आप घर के अंदर बोलो कि आप खेल करो, करेगा? नहीं करेगा, उसको मैदान चाहिए। इसीलिए इस आत्मा का जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे तब तक हम लाभ समसन सुनने, रामायण पढ़ने, गीता पढ़, कुछ नहीं होगा है। जब हम इसके अंदर उतरते जितना जाएंगे उतना ही हमको हीरे मोती मूंगा सीप में सब कुछ मिलेगा और उसको ढूंढना है। और जब आप अपने अंदर उतरते जाएंगे तो आपके बाहर का कोई आडंबर काम नहीं करेगा। बाहर का आडंबर है ही नहीं, बाहर तो दिखावा है। बाहर क्या है? जैसे मृगा जो है वो जल के तलाश में रेगिस्तान में घूमता रहता है, वो बालू की चमक से उसको लगता है कि जल है, लेकिन जल कहाँ है? कहीं नहीं है। उसी तरह हम मृग तृष्णा में जो है भटक रहे हैं। यहाँ सुख है, पैसे में सुख है, शरीर का स्वस्थ होने में सुख है, ये करने में सुख है। सुख सिर्फ आपके अंदर है और उसको निकालना हमारा काम है। अब हम कैसे निकालेंगे? जब तक अपने अंदर तह में नहीं बैठेंगे।
भाई आपने कपड़ा रख दिया संदूक इसके अंदर, लाकर के अंदर, और बाहर ढूंढ रहे कि कपड़ा कहाँ है। अरे भाई लाकर को खोलो, उसमें से प्रेस कपड़ा रखा हुआ है आपने, लेकिन आपका ध्यान उधर नहीं जा रहा है, आप भटक रहे हो बाहर, रेंगने के ऊपर कहाँ है, हैंगर में कहाँ टंगा है, कपड़ा तो अंदर है, उसको निकालो। बस यही हमारी भूल है, और इसी भूल में हम अनेकों भ्रमण करते रहते हैं साधुओं महान जोगियों के अंदर, कहाँ भगवान मिलेंगे। अरे भगवान तुम्हारे अंदर बैठा है, ढूंढो ना भाई। अपने मन के भावों को लगाओ, अपने विकारों को निकालो, आप ही निकालोगे। अगर दीदी हमारे अंदर कोई बुरी भावना है तो उसको आप नहीं निकाल सकती हैं, उसको मैं ही निकालूंगा। अब मैं कैसे निकालूंगा? उसके लिए ईश्वर को साक्षी मान करके संकल्प करना पड़ेगा कि हे प्रभु, मैं आज से संकल्प लेता हूं कि मैं ये काम नहीं करूंगा। अपने इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने मन पर कंट्रोल करना पड़ेगा, और मन को कंट्रोल करने के लिए आपको अध्यात्म की तरह जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी संत महात्मा कैसे अपने आप को साधे हैं, उसी तरह से साधना करनी पड़ेगी। और जब हम साधना करेंगे, जब हम अपने आप को तौलते जाएंगे तो हमारे अंदर निखार आता जाएगा। हमें किसी का नकल नहीं करना है, और आपका निखार ऐसा है कि आपका सुगंध वो आपको महके या ना महके, लेकिन दुनिया को महकेगा कि हाँ भाई इसके अंदर कुछ है। अब कल दीदी लोग आई थी, सब लोग नतमस्तक हो गए, क्यों? उनके अंदर कोई सुगंध है, कोई खूबी है जिसके अंदर सब ललायित है, सब भाग रहे हैं। चलिए जैसे भाई देखो, हम जब तक गुरुओं के संग नहीं करेंगे, संतों हाँ। का संग नहीं करेंगे, तब तक कि हमको वो चीज मिलेगा कहाँ। भाई गुरु करना क्यों जरूरी है? गुरु का संग करना तो यही जरूरी उनके है। वाणी को अपने अंदर बैठाए। हाँ। अब अपने अंदर बैठाने के बाद अब टटोले हाँ, कि दीदी ने जो कहा है वो सत्य है। हाँ। उसको सत्य कैसे साबित करेंगे? जब हम उसका अभ्यास करेंगे, अनुभव होगा तो। जब हम उसको अपने अंदर उतारेंगे। जैसे कहा ना दीदी ने एक बात कि गुरुजी शिष्य को बोलते थे कि मनुष्य बनो, मनुष्य बनो, तो बोलता था कि क्या बार बार कह रहे हैं। तो फिर उसको दूरबीन दिए, बोले कि भाई जाओ और एक भी मनुष्य ढूंढ करके लाओ। तो दूरबीन से सबको देखने लगा। तो मनुष्य का चोला तो सब पहने हुए है, लेकिन किसी की वाणी जो है वो कुत्ते जैसी है, भाव भाव कर रहा है। किसी की वाणी जो है शेर जैसे दहाड़ रहा है, किसी का है बिल्ली जैसे अपने झपट में है, कोई जो है हर तरह के हिंसक बन गया है। तो देखे तो कोई उसको इंसान नहीं मिला। गुरु को जब देखा तो गुरु जो है इंसान रूप में आए, क्यों? उनके अंदर ये सब कोई भी कला नहीं था। तो यही बात है, कहने का मतलब है कि संत महात्मा उदाहरण दे करके हमको समझाते हैं कि तुम अपने आप को संवारो। भाई हम किसी को अब शब्द क्यों बोले, उसे क्या मिलेगा? क्योंकि वो सुधरेगा नहीं। सत्संग में लोग आते हैं, कुछ लोग बैठकर सो रहे थे, हाँ, कुछ लोग बैठ करके ज्ञान दे रहे थे, कुछ लोग अपना दिमाग कहीं और किए थे। तो भाई जब आप उस चीज को ग्रहण करेंगे तब ना आपके अंदर आएगा। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, अगर वो किताब लेकर सिर्फ बैठा हुआ है और उसका ध्यान कहीं और है तो क्या करेगा? आंखें किताब देख रही हैं, मन तो कहीं और भ्रमण कर रहा है, और आत्मा जो है परेशान है। तो चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए। और चिंतन तब होगा जब आप अपने मन को, अपनी इंद्रियों को एकाग्र करेंगे, तब चिंतन में मन लगेगा। नहीं तो ऐसे तो घूमते रहिए, दौड़ते रहो, भागते रहो। दौड़ने भागने से नहीं कोई मिलता, फायदा नहीं है। ये तो गुरु भी कहता है बैठ के तुम अपने को थोड़ा बहुत हाँ। चिंतन करो, है बस। नहीं? देखो कि गुरु ने बताया है वो क्या चीज बताया है, उसको जब तक तुमको अनुभव नहीं होगा तब तक नहीं भरोसा। और अनुभव कब होगा? अभ्यास से। हाँ। एक बार अनुभव कोई चमत्कारी तो विद्या है नहीं कि जो हम तुरंत उठाए और लेकर के घोल कर पी लिए। बड़े बड़े संत महात्मा की दाढ़ी जो है 1-1 फीट लंबी हो गई, क्यों? अभ्यास किए हैं, उन्होंने ईश्वर को जाना है, तपस्या उनके नजदीक गए हैं, अपने आप को उन्होंने गलाया है, तपाया है। भाई जब तक हम तपाएंगे नहीं तब तक मिलेगा क्या? सेंट लगाने से मिलेगा नहीं। इसको हर तरह से अपने आप को जो है उस लायक बनाना पड़ेगा, उसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा।
जय सतगुरुदेव। चलिए अब सुनते जब हैं। तक हम किसी चीज की तपस्या नहीं करेंगे तब तक हमको कहाँ कुछ मिलेगा। तब हर चीज का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। अब हम कहते हैं हम व्रत रहते इतने सारे, उससे हमको व्रत से कोई निकला है क्या? व्रत तो शुरू से सब रखते अरे हैं। गरीब तो भूखे रहते हैं, हाँ। तो क्या मिल और जाता कौन है? नहीं, गाय देखो शांति से रहती है तो क्या उसको खाने को मिलता है? हम कहते हैं कि हम गंगा नहाएंगे तो हमारा पाप कट जाएगा। कोई सवाल नहीं। अरे जब भीष्म पितामह गंगा के पुत्र थे, उन्होंने अपने को नहीं, जब वो अपने पाप को नहीं कटा पाए तो मूर्खता तो हमारी यही है कि चलो डुबकी लगाओ और सब गंदगी साफ। वही है, वही हम सत्संग में आके भी करते हैं बस कि भी दौड़ो दीदी के पास, बैठो लल्लो हाँ। पीछो करो दीदी के, बस हमको वो जानती है, हमको बहुत दीदी हमारे ऐसे नहीं पाप को होता। ले लेंगी। हाँ। अरे दीदी के पाप नहीं लेंगी, आपका सुधार करेंगी। हाँ। आपके अंदर जो मैल बैठी है उस मैल को बाणी निकालेंगी। वो बाणी से अपनी आप वो बता भी देती। तब जब आप उनके अंदर भाव रखोगे तब। कि हाँ दीदी के बाणी को हम अपने अंदर उतारे, उसमें सुधार करें, तब जाकर के ये होगा। ठीक है। पानी लेके आ रहे हैं, इनको भी लोग आए बोला भाई। आपके पास 1 लाख रुपया दे दिया, अब ले जाकर के उसको लाकर में चाबी लगाकर बंद कर दी और दूसरे से कहती है भाई थोड़ा 2000 रुपया ना देना, एक मेरे काम है। अरे भाई तुम दूसरे से क्यों मांग रहे हो? तुम तो खुद रखे हुए हो 1 लाख रुपया, निकालो उसको सही धर्म पर यूज करो। आदत पड़ी है मांगने वही हाल हमारा है, हमारे अंदर हर चीज भरा हुआ है। आधार ले अभी कोई आकर कह दे कि वहाँ एक चमत्कारी बाबा आए हैं, वो सब दुख को दूर कर देते हैं। दौड़ अरे जाएंगे। बस हम सब छोड़ देंगे और बाबा के पीछे घूम जाएंगे। अरे वो बाबा क्या करेंगे? तुम खुद बाबा हो, हाँ। तुम खुद ब्रह्म हो। अपनी शक्तियों को प्रकट करो। हाँ। सब कुछ तो तुम्हारे, तू ही सागर तू ही किनारा, कहाँ ढूंढता है तो किसका सहारा। तुम्हारी वाणी तो खुद ईश्वर की वाणी है भाई। लेकिन तो अपने आप पर जो है, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर जितना आप कंट्रोल करोगे उतने ही आप अंदर की तरफ घूमते जाओगे। और जब अंदर की तरफ घूमने लगे तो आपको बाहर का सब व्यर्थ लगेगा। अनाहत नाद सुन लोगे तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सब। है? और बिल्कुल। अनाहत नाद कहाँ मिलेगा? अपनी अंदर की गहराई में। भाई एक बात देखो दीदी, इतना गहराई में जो जाओगे औरत अपने घर की जिम्मेवारी को समझेगी वो बाहर किस लिए कैसे जाएगी? ले जाएगी? सीधी बात है। अगर उसको तो घर में ही समय नहीं मिलेगा कि काम से, तो बाहर जा करके क्यों जाएगी? और हम अपने अंदर ढूंढते नहीं, बाहर दौड़ते। अगर हमें अंदर ये भाव है कि मेरे पास पावर है, मैं ईश्वर को जानता हूँ, पहचानता हूँ, तो मैं क्यों मंदिर मंदिर घूमूंगा? सही बात। अपना मन ही को मंदिर बनाओ ना भाई, इसी में ईश्वर को जपो। भैया नहीं समझ में आएगी किसी के, कितना भी कहोगे जब तक वो खुद नहीं सोचेगा। इसीलिए बिन सत्संग विवेक न होई, और बिना छोटी छोटी बातें लेके, ठीक है तुम्हारे अंदर प्रश्न आया, तुमने पूछा, अच्छी बात है भाई, प्रश्न उत्तर जो नहीं समझ में आता ठीक है। पर अगर तुम सत्संग में आते रहो बीच बीच में तो ये सब चीजों की जानकारी तुमको खुद ही। अब तुम किताबों से ज्ञान ढूंढना चाहते हो तो जड़ है, अंधा शास्त्र है। आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं वो किताबों के ज्ञान से नहीं हुए हैं, उनके ज्ञान को ही किताब बना दिया कि वही बोले, वही किताब में छप गया, वही लिख गया। गीता क्या है? गीता ऐसे भगवान कोई गीता लिख करके तो नहीं सुनाए थे ना, उन्होंने क्या बोलते हैं, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को सुनाया और वही गीता बन गई। अनुभव किसने लिया अपने पूरा। गीता का मतलब क्या है? अंदर के भाव को प्रकट करना, अंदर के द्वेष को निकालना, अंदर के शंका को दूर करना, यही गीता है। अर्जुन के अंदर शंका होते गई और भगवान ने उस शंका का समाधान करते गए, गीता बन गई। बातें तो वहां गीता का लिखित नहीं हुआ था ना, वहां तो जवानी हुई थी, एक दूसरे का वार्तालाप, प्रश्न और उत्तर। भारी कहाँ युद्ध में, जहाँ पर मौत का, तो वही प्रश्न उत्तर। वो गीता सुना रहे और उसको मैंने सुनने में समझने में। ठीक है, वही जो है प्रश्न उत्तर आप अपने आप से करो। आप खुद गीता एक लिख दो, बिल्कुल आपसे ही जवाब मिलेगा। आप किसी चीज का बिल्कुल मंथन करो, देखो कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
किसी से राय लेने की नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, जो सधे हुए हैं, जो अपने आप को तप करके गला दिए हैं, उज्जवल कर दिए हैं, उनके पास जाओ, संघर्ष का भी फल प्राप्त होता है। भाई जब हम किसी के साथ बैठ के सॉल्व करेंगे, वो भी किससे, अपने से बड़े से, जिसको हमारे से ज्यादा ज्ञान है, और हम कहते हैं हम जिसको ज्ञान नहीं है, हम उसके पास बैठ के तो ज्ञान देगा। अरे भाई, मांगोगे उसी से ना जिसको देने की ताकत होगी। तो तुम बैठते कहाँ? ये आप गरीब के पास जाकर बैठते हो, जो साला खुद भी मंगा बैठा हुआ है, कहाँ से वो सलाह देगा? आपको कहाँ से वो करेगा? हाँ, चुपड़ी बातें तो करेगा। हाँ। अरे बैठ जाओ, हम 10 दिन के बाद आपका काम कर देंगे, लेकिन करेगा नहीं। जिसको चाहिए ये चीज, वो उस जगह को ढूंढेगा, आपको भरमा करके रखेगा, लेकिन आपका कल्याण नहीं करेगा। और जो जिसके पास है, वो गए, महाराज हमें पैसा चाहिए, बोलेगा ठीक है भाई, कितना चाहिए बोल, रहेगा तब तो देगा। तो वही हाल है। हम क्या करते हैं, अज्ञानी के पास जाकर के उसको मान लेते हैं कि यही हमारा भगवान है। पहले पहचानो कि हमें कहाँ चीज मिलने वाली है और कहाँ मिलेगी। वो तब होगा जब आपके अंदर विवेक होगा। और आपके पास विवेक नहीं है, आप बिना विवेक के भाग रहे हैं। विवेक हो तो फिर तुम नाले के कीड़े के पास जाओगे तो आप तो समुद्र बन जाओगे अगर विवेक होगा। अब विवेक खुल गया तो तुम ऊपर भागोगे, ऊपर फिर कोई बैठ नहीं पाता है। तो हम लोगों की जिज्ञासा थी, शुरू में सुना तो अच्छा लगा, तो हम लोग भागना शुरू किए। अब भागने शुरू किए तो वो बताते थे कि तुम यहाँ से लेके जाओ, अपना भी अनुभव बताओ। नहीं, हमारे ज्ञान से क्या तुम हमारे ज्ञान से खा पाओ? हमारे अंदर एकता क्यों नहीं हो रही है? क्यों कि हमारे जो है धर्म ग्रंथ गुरु इतने हो गए हैं कि लोग भ्रमित हो रहे हैं। मैं कहाँ जाऊं? अरे ईश्वर का तो एक ही रूप है, ईश्वर का एक ही रूप है। अरे बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, अपिन बाड़ी भक्ता बड़ जोगी। बस वही स्वरूप है ईश्वर का। लेकिन हमने ईश्वर को इतने भागों में बांट दिया कि अगर भगवान साक्षात आ जाए तो सबसे पहले पूछेंगे हम कि आप कौन से गुरु के भगवान हो, कौन से जात के भगवान हो। ये हालत है हमारी। अरे रविदास गुरु थे तो जात पात से क्या, उसको गुरु मिले तो ब्रह्मज्ञानी माना गया ना, शास्त्रों में नाम आ गया। और इसीलिए भाई हमारे हिंदू जात में वेदों का ज्ञान है। इसीलिए दीदी हमारे हिंदू जात में एकता नहीं हो रही है। कैसे होगी? कोई बोलता है कि धन महाराज जी हैं, कोई बोलता है कि सत गुरुदेव है, कोई बोलता है जय गुरुदेव है, कोई बोलता है कि रहीम बाबा। हमसे तो कोई पूछता है तो हम तो यही कह देते, जहाँ तुमको शांति मिले उस जगह बैठ जाओ। जिस चीज से शांति मिले उसी जगह बैठ जाओ। हाँ, चलिए चलिए, चलो हरिओम।